हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और रेगुलरली सारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि आजकल हम मोटिवेशन थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। आप पहुंचे हैं पार्ट 5 पर और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई के बारे में। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। माय डियर लर्नर्स, अभी तक हमने 4 मोटिवेशनल थ्योरीज बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप वो सारी थ्योरीज को देख लीजिए। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। टॉपिक को ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए और एक लाइक जरूर कीजिए। लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एजुकेशन तो बांटने से बढ़ती है। तो आज की हमारी थ्योरी है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई। इसको देने वाले हैं डगलस मैकग्रेगर। वो थे मैनेजमेंट प्रोफेसर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इस थ्योरी को उन्होंने दिया 1960s में और इसके अंदर 2 उन्होंने सोच रखी और दोनों सोच एक दूसरे से बिल्कुल कंट्रास्ट यानी के डिफरेंट हैं। यानी इस थ्योरी के अंदर उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। इसीलिए थ्योरी का नाम है थ्योरी एक्स और वाई। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी एक्स के अंदर मैकग्रेगर ने क्या क्या बोला था। थ्योरी एक्स जो है उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है 2 तरह की नीड्स का। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर जो कि मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर था वो डिटेल में सुना होगा तो उसमें जो फर्स्ट यानी फिजियोलॉजिकल नीड और सेकंड जो सेफ्टी नीड्स थी उन दोनों को क्लब करके ही थ्योरी एक्स को बनाया गया। और उन्होंने बोला कि एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है पैसा और दूसरा है उसकी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की जरूरतें। साथ के साथ उन्होंने ये बोला कि जो भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे बहुत ज्यादा जरूरत होगी लगातार उन्हें प्रॉम्प्ट करने की, यानी उन्हें बार बार बताना पड़ेगा, उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देने की। और अगर वो काम अच्छे से नहीं करेंगे तो उन्हें सजा भी देनी पड़ेगी। थ्योरी एक्स के अंदर मैकग्रेगर ने कुछ अजम्पशंस ली वर्कर्स के बारे में। सबसे पहली अजम्पशन ये ली कि वर्कर्स को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बिल्कुल ही इंटेलिजेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। साथ के साथ बार बार उन्हें डायरेक्शंस देनी पड़ती है, अपने आप कुछ नहीं कर पाते। सुपरविजन भी करनी पड़ती है, नहीं तो काम को खराब कर देते हैं। चेंज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वर्कर्स को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, उन्हें फोर्स करना पड़ेगा, कभी कभी तो धमकाना भी पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेंगे। थ्योरी एक्स के अंदर मैकग्रेगर ने 2 अप्रोचेस डिस्कस करी, हार्ड अप्रोच एंड सॉफ्ट अप्रोच। इन अप्रोचेस को हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ड अप्रोच टू मोटिवेशन। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर संजीव के बारे में, जो कि एक कंपनी में मैनेजर हैं और उन्हें ये लगता है कि हर एक एम्प्लॉय आलसी है। किसी भी एम्प्लॉय को जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है और किसी के अंदर कोई भी एम्बिशन नहीं है, कोई तरक्की नहीं करना चाहता। और देखिए वो अपने एम्प्लॉयज को क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि मैं तुम सबसे सुपीरियर हूँ, जो भी तुम काम करोगे एक एक काम को मैं चेक करूंगा और जहां पर तुमने कोई गलती करी वहीं पर तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, यानी जब मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को चेक करूंगा और तुम्हारी सैलरी के ऊपर डिसीजंस लूंगा तो मैं ये देखूंगा कि तुमने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं, जैसे कि सेल्स फिगर जितनी मैंने बोली थी उतनी की कि नहीं, जितनी प्रोडक्शन करने को बोली थी उतनी प्रोडक्शन करके दिखाई के नहीं, अगर करी तो ठीक, नहीं तो देख लो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
यहाँ से हमें ये समझ आया कि हार्ड अप्रोच के चलते हुए जो मिस्टर संजीव होंगे वो कोवर्जन का सहारा लेंगे, यानी फोर्सफुली लोगों से काम करवाएंगे। इम्प्लिसिट थ्रेट, उन्हें धमकियां भी देंगे, इनडायरेक्ट धमकियां देंगे, और बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रखेंगे, यानी इन्वायरमेंट हुई कमांड देने की और जोर जबरदस्ती कंट्रोल से काम करवाने की। इसका मतलब वर्कर्स के ऊपर इसका क्या असर होगा, आइए देख लेते हैं। वर्कर्स में हॉस्टालिटी बढ़ेगी, यानी एक दूसरे से वर्कर्स जो हैं वो एनिमीज की तरह बिहेव करेंगे, कोई भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जानबूझ के प्रोडक्शन को नीचे ले आएंगे और बार बार यूनियंस बना के मैनेजर से डिमांड्स रखेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, गुटबाजी की तरफ जाएंगे, यानी कि कंपनी का माहौल बिगड़ता ही जाएगा। तो माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब बारी आ गई दूसरी अप्रोच की, जो कि है सॉफ्ट अप्रोच। इसे भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर आशीष के बारे में, जो कि बड़े ही लीनियंट हैं, यानी नरम स्वभाव के हैं और उनमें सहन शक्ति भी है, टॉलरेंट हैं वो, और उनका ये विश्वास है कि ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। और देखिए अपने एम्प्लॉइज से क्या कह रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को समझा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, मिलजुल कर काम करो। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्ट अप्रोच के चलते हुए जो मैनेजर होगा वो परमिसिव होगा, लोगों को फ्रीडम देगा, उनके साथ एक विश्वास बनाने की कोशिश करेगा ताकि एम्प्लॉइज भी कोऑपरेट करें और जैसा वो चाहता है बिल्कुल उसी तरीके से काम करें। अब चलते हैं ये सीखने कि सॉफ्ट अप्रोच के चलते हुए एम्प्लॉइज क्या करेंगे। इसके अंदर मैकग्रेगर ने ये बोला कि जो एम्प्लॉइज होंगे वो बार बार रिक्वेस्ट करने आएंगे कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर आशीष क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं अभी कुछ महीने पहले तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी, प्रोडक्टिविटी तुमने कम कर दी और डिमांड्स अपनी बढ़ाते ही जा रहे हो। इसका मतलब इस अप्रोच से भी कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले। इसका मतलब थ्योरी एक्स के अंदर मैकग्रेगर ने बोला कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को अपनाइए। कैरेट का मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड्स दीजिए। स्टिक का मतलब होता है छड़ी, यानी पनिश करना, तो जहां पर मिस्टेक हुई पनिश भी जरूर कीजिए। यानी इसके अंदर जो मैनेजमेंट स्टाइल अपनाया गया वो है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी अपने हाथ में रखना और दूसरे को वो कहना कि जो मैं बोल रहा हूँ वही काम करके दिखाइए। इसके साथ ही थ्योरी एक्स कंप्लीट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरी वाई। अब आप पहले मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को याद कीजिए। उसमें जो हायर लेवल नीड्स में नीड्स ऑफ एस्टीम और नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी, उन दोनों नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही इस थ्योरी को दिया गया। और जैसे कि उसमें डिस्कस किया गया था कि ये दोनों नीड्स कभी भी पूरी नहीं होती जल्दी से, यानी काफी स्कोप है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का। तो इस थ्योरी में अंदर यही सोच रखी गई। वर्कर्स के बारे में जो एजम्पशंस थी वो इस तरह की थी। सबसे पहले ये बोला गया कि वर्कर्स को काम करना बहुत पसंद है, वो एंजॉय करते हैं, अगर आप अच्छी कंडीशंस दोगे तो वो अच्छा काम ही करेंगे। हर एक वर्कर को मालूम है कि मैंने क्या काम करना है और वो क्रिएटिव भी होना चाहता है। हर एक वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहता है और उसको हैंडल भी कर सकता है। हर एक वर्कर ने कमिटमेंट दी है, प्रॉमिस किया है कंपनी से कि वो अच्छी क्वालिटी का काम करेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा। और हर एक वर्कर अपनी क्रिएटिविटी से कंपनी को तरक्की की ओर लेके जाना चाहता है। अब इस थ्योरी को हम एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर रोशन के बारे में, जो कि एक कंपनी में मैनेजर हैं। उनका मानना ये है कि अगर अपने स्टाफ के साथ अच्छे रिलेशन रखे जाएं, फ्रेंडली रिलेशन रखे जाएं, तो लोग बढ़िया काम करते हैं। और साथ के साथ अपने एम्प्लॉइज को इनकरेज करना चाहिए कि क्रिएटिविटी करो, साथ के साथ मेरे साथ समय समय पर कम्युनिकेशन भी करो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारी सोच क्या है। यहाँ पर मिस्टर रोशन ने अपने वर्कर्स की कन्वीनियंस के लिए कई सारे डिसीजंस लिए, जैसे कि उन्होंने उनके लिए चिल आउट एरियाज बनाए, मतलब कैंटीन बनाई, कैफे बनाया और उनके लिए फ्री फूड भी इंट्रोड्यूस किया। उनके लिए फ्री और फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स बनाई कि वो अपनी कंपनी में अपने हिसाब से समय चूज कर सकते हैं।
और वर्कर्स को कहते हैं कि अपने आइडियाज मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करूंगा और तुम्हारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में तुम्हारी पूरी मदद भी जरूर करूंगा। अपनी कंपनी में उन्होंने फीडबैक कल्चर बनाया, यानी अपने विचार आगे रखना कोई गुनाह नहीं था। अब इसका असर हुआ बहुत अच्छा। वर्कर्स ने उनको जाके ये बोला कि सर, हम चैलेंजेस लेने को तैयार हैं, आप हमें नए नए काम दीजिए, हम अपनी क्रिएटिविटी के साथ कंपनी को तरक्की की राह पर लेके जरूर चलेंगे। अब इस केस स्टडी को समझने के बाद रिजल्ट हमें ये मिला कि कंपनी में इन्वायरमेंट बनी ट्रस्ट की, विश्वास की। एम्प्लॉयज को एम्पावर किया गया, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ी। उन्हें उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जितनी वो हैंडल कर सकते थे। यानी इसके अंदर कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल हुआ, सोचिए जरा। यहाँ पर बात है विश्वास को बढ़ाने की, अच्छे रिलेशंस की। मैनेजर अपनी टीम के ऊपर विश्वास करता है और टीम अपने मैनेजर के ऊपर। सब लोग कोलैबोरेटिव होके चल रहे हैं, मिलजुल कर चल रहे हैं। तो अप्रोच हुई पार्टिसिपेटिव। सबको ये समझाया गया कि मिलजुल कर एक साथ कंपनी को तरक्की की ओर लेकर चलें। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको एग्जाम्पल की मदद से टॉपिक समझ आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना भी मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थ्योरी वाई के अंदर ज्यादा स्ट्रेस डाला गया डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के ऊपर। ये दोनों टॉपिक्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप डिटेल में वहां से सुन सकते हैं। नंबर ऑफ लेयर्स को कम करने को बोला गया और ये बोला गया कि मैनेजर जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, लोगों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, जॉब में वैरायटी ऐड की जाए, इनलार्ज किया जाए, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दो जिससे वो अपनी काबिलियत को दिखाएं और उनकी ईगो नीड्स सेटिस्फाई हो जाएं। अब बारी आ गई कंक्लूजन की। तो मैकग्रेगर ने अपनी थ्योरी के अंदर ये बोला कि हर एक इंसान मैच्योर नहीं होता, तो थ्योरी वाई को हमेशा नहीं लगाया जा सकता। स्टार्टिंग में मैनेजर को चाहिए कि वो थ्योरी एक्स को अप्लाई करे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखे और जैसे जैसे एम्प्लॉय सीखते जाएं वो अपने रूल्स को रिलैक्स करें और ये देखे कि कब थ्योरी वाई को अप्लाई करना है। तो लेजी एम्प्लॉयज के लिए है थ्योरी एक्स और एक्टिव और क्रिएटिव एम्प्लॉयज के लिए है थ्योरी वाई। अब आप पहुंचे हम क्रिटिसिज्म के ऊपर, यानी कमियों के ऊपर। तो सबसे पहली कमी ये है कि इस थ्योरी के अंदर एक्सट्रीम हैबिट्स की बात की गई है। अगर आप अपने बारे में ही सोचे तो हर समय हम लेजी नहीं होते और हर समय हम एक्टिव भी नहीं होते। हमारी पर्सनालिटी मिक्स पर्सनालिटी होती है। तो ऐसी मिक्स पर्सनालिटी को स्टडी किया ही नहीं किया, तो ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया चीजों को। दूसरी कमी ये है, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इस लेक्चर के अंदर सिर्फ 2 ही मैनेजमेंट स्टाइल्स के बारे में बात करी, लेकिन असल में तो बहुत सारे मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं। तो मैकग्रेगर की दूसरी कमी यही है कि उन्होंने सारे मैनेजमेंट स्टाइल्स को कैसे और कब अप्लाई करना है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। लास्ट बात इसके अंदर ये है कि हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता थ्योरी वाई को अप्लाई करना। तो कैसे ये सिचुएशन बनाई जाए कि थ्योरी वाई को अप्लाई करें, इस सिचुएशन को भी डिटेल में नहीं समझाया गया। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं मीनाक्षी बजाज आपको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलेंगे बहुत जल्द। सो हैप्पी लर्निंग एवरीवन।